हाँ। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम गंगा राजम। मैं तेलंगाना से हूँ। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था बापटला इंजीनियरिंग कॉलेज से। और मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने दुबई गया था। दुबई गया था 2 साल बिताने के बाद, दो साल उधर जूनियर इंजीनियर काम करने के बाद मैंने दोबारा भारत लौट आके मैं दोहा कतार चले गया था। और उधर भी 2 साल एज एन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर काम किया था। फिर बाद में मैं दुबई आया था, कतार से दुबई आया था। उधर मैं 8 साल काम किया था। टोटल 12 साल मैंने बाहर में बिताया मेरा जिंदगी का। और ये 2 साल में, पहले 2 साल मेरा तनख्वाह सिर्फ 25,000 इंडियन रुपीस था। जब मैं कतार गया था एयर कंडीशनिंग डिजाइन सीख के, मेरे सैलरी 17,000 एक महीना हो गया था। जब दुबई में मैं काम किया, मेरा आखिरी सैलरी 2,80,000 महीने में कमा रहा था। दोस्तों, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है। फ्रेंड्स, अभी मैं ए स्टोर कीपर कोर्स का इंट्रोडक्शन मैं बताना चाहता हूं। ओके फ्रेंड्स, पहले पहले आपको वेलकम भी बोला नहीं है, सीधा सा मैं मेरा बारे में बोलना शुरू किया। उसके लिए माफी चाहता हूं। दोस्तों, वेलकम टू दिशा, सत्य दिशा ट्रेनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी हम लोग स्टोर कीपर कोर्स का बारे में इंट्रोडक्शन मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये 12 साल का मेरा गल्फ एक्सपीरियंस में मैं क्या देखा, स्टोर कीपर का जिंदगी कैसा होता है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्हें कैसे काम करना, कैसे अच्छा स्टोर कीपर नाम कमाना, उसके लिए क्या करना। क्योंकि दोस्तों, ये स्टोर कीपर जो है ना, इसके लिए डिग्री पीजी पढ़ाने का जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सिंपल, कोई 10वीं पढ़ा बच्चा भी स्टोर कीपर काम कर सकते हैं और अच्छा खास पैसा कमा सकते हैं। और एक स्टाफ जॉब ले सकते हैं। ये लेबर का माफक काम करना नहीं है, ये तो ऑफिशियल जॉब है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं क्लोज करता हूं। ओके, मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया। अभी ए स्टोर कीपर, ए स्टोर कीपर एक स्टाफ जॉब है। क्या है? एक स्टाफ जॉब है। और अच्छा सैलरी भी रहेगा। अच्छा सैलरी बोलेगा तो अभी देखो, फ्रेशर है तो फ्रेशर, नया नया जो बच्चा गल्फ में जाता है, वो स्टोर कीपर सीख के गया तो तकरीबन मिनिमम 30,000 से 40,000 तक तनख्वाह मिल सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंसड है, आपको आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मगर आप एक कोर्स सीख के चले गए तो कम से कम 3,500 दरम से ऊपर, इसका मतलब
कम से कम 50 से 90 हजार रुपए आसान से कमा सकते, आसान से कमा सकते। और आप स्टाफ है, मैं पहले ही बोला था, आप तो स्टाफ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप ऑफिसर है। इसके लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं अभी बता रहा हूं। ओके, अगर आप लेबर में गए तो गल्फ में क्या होता, 2 साल काम करने के बाद आपको 2 महीना छुट्टी मिलता है। अगर लेबर है तो 6 महीना भी रह सकते। स्टाफ है तो हर एक साल आप आ सकते हैं आसान से, 1 महीना में, 1 साल को 1 महीना छुट्टी मिलेगा और फ्लाइट टिकट, लीव, सैलरी, सब कुछ जिंगालाला। एक्चुअली ये तो कम आदमी जानता है इसको। हम लोग क्या है, हम लोग का एक ही मकसद रहना। वो मकसद क्या है कि हम कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मकसद में जाना। कम समय में ज्यादा पैसा कैसा कमा सकते, आपका स्किल बढ़ाकर आप आगे बढ़ सकते। नहीं तो लेबर में जाके 50 डिग्री सेंटीग्रेड में मर मर के काम करना पड़ता है। आप पूछ लो, मैं तो बच्चा लोग को बोलता हूं सीधा सीधा। सुबह एक बच्चा मैं क्लास में बोल रहा था, आपका बाप क्या करता है बोलेगा, तो उन्हें बोला मेरा बाप दुबई में है सर, आउट ऑफ दुबई में है। वो बहुत गर्व से बोल रहा था। आपका आपका डैडी को पूछो, आपका पिता को पूछो, उनका चड्डी 7 बजे गिल्ला होता है नहीं बोल के। सुबह क्या हो गया था मालूम, नेक्स्ट डे वो आके मेरे को बता रहा था, बच्चा रो रहा था। मेरे को मालूम नहीं था, मेरा बाप इतना तकलीफ उठा रहा है, इतना मेहनत करके, इतना सैक्रिफाइस कर रहा है मेरे लिए, मेरे हमारा परिवार के लिए मेरे बाप ने इतना त्याग कर रहा है बोल के मेरे को मालूम नहीं था सर। अभी मैं जिम्मेदार लेता हूं घर का, मैं अच्छा पढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ने का चक्कर में रहता हूं। मैं ऐसा सोचना शुरू किया बच्चा ने। अगर आपका कोई रिश्तेदार गल्फ में है तो पूछिए आप, क्या आपका चड्डी 7 बजे गिल्ला होता है क्या? अगर आप लेबर में काम कर रहे हैं या स्टाफ साइट में काम कर रहे, तो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे, तो उसको पूछो कपड़ा कैसा बदबू आता है, लेबर का तकलीफ क्या होता है। ये सब देख के मैंने ये कोर्सेस में रेडी किया था, ये कोर्सेस मैंने तैयार किया था, क्योंकि सिर्फ 10वीं पढ़ा बच्चा भी स्टोर कीपर बन के जा सकते हैं, अच्छा खास पैसा कमा सकता है। ओके दोस्तों, अभी एक क्वालिफिकेशन जो है ना, एक कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एक कोर्स करने के लिए सिर्फ एसएससी 10th या 10वीं और ऊपर पढ़ेगा तो चलेगा। और कोई नहीं पूछेगा इसके लिए डिग्री चाहिए, पीजी चाहिए। सिर्फ 10वीं और थोड़ा इंटरमीडिएट ऐसा पढ़ेगा तो वो तो एडवांटेज है, ज्यादा पढ़ेगा तो एडवांटेज है, मगर कम पढ़ेगा तो फिक्र मत करो, ये सीख के गया तो आपका जिंदगी में अच्छा बदलाव आ सकती है। और 10th के बाद स्टोर कीपर बनने के लिए आप दूसरा कंप्यूटर कोर्सेस, कुछ कोर्सेस करना है। वो कंप्यूटर कोर्सेस क्या है अभी मैं बता रहा हूं। अभी देखिए, कंप्यूटर कोर्सेस में बेसिक कोर्स पीजीडीसीए, कौन सा कोर्स? पीजीडीसीए करना पड़ेगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आपका एरिया में शायद उसको डीसीए भी कहा सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें और एक कोर्स है एडवांस्ड एक्सेल। ये एडवांस्ड एक्सेल जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट
एडवांस्ड एक्सेल सीखना पड़ेगा। और कंप्यूटर टाइपिंग आना, कंप्यूटर टाइपिंग आना। अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग में क्या होना, 30 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड्स टाइप करना पड़ेगा। और 95% एक्यूरेसी, 95% अच्छा टाइप करना, करेक्ट टाइप करना। 5 गलतियां है तो मुश्किल नहीं, 5 गलतियां है तो मुश्किल नहीं है, मगर उससे ज्यादा नहीं होना। अगर आप ये 3 कोर्सेस, एक पीजीडीसीए, एक एडवांस्ड एक्सेल और कंप्यूटर टाइपिंग, बाद में थोड़ा सा इंटरनेट एप्लीकेशंस, ईमेल, अपलोड, डाउनलोड, प्रिंटिंग, ऐसा छोटा छोटा चीज आप सीख लिया तो क्या होता मालूम, आप गल्फ में कम से कम एक 5-10 काम आसान से कर सकते। आप किधर भी सीखिए, एक पीजीडी से सीखिए, एक एडवांस्ड एक्सेल सीखिए और कंप्यूटर टाइपिंग सीखिए। ये 3 है तो मैं बोल रहा हूं ना, आप कम से कम 8 काम कर सकते आसान से। कौन सा काम मैं बोलूं, एक स्टोर कीपर कर सकते, टाइम कीपर कर सकते, साइट सेक्रेटरी कर सकते, रिसेप्शन कर सकते, एडमिन कर सकते, सेल्स में कर सकते, मार्केटिंग में कर सकते, प्रोक्यूरमेंट में कर सकते, और कई जॉब्स आप कर सकते। मगर उससे पहले आपको ये जानकारी होने के बाद, ये कोर्सेस आने के बाद, ये कोर्सेस सीखने के बाद, आपने एक कोर्सेस सीखने के बाद आपने क्या करना मालूम, वो काम के बारे में सीखना पड़ेगा, वो काम के बारे में सीखना पड़ेगा। अभी जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ स्टोर कीपर कोर्स के लिए कंप्यूटर कोर्सेस नहीं है। और इससे दूसरा भी मैं बोला ना, अभी बोला था ना पहले, और 8-10 जॉब रोल्स आप करने का लायक बन जाता है, एलिजिबल बन जाते हैं, आप काम कर सकते। ओके, अभी हम लोग अगर आप हमारा कोर्स में शेरिक हो गए तो क्या कर सकते, हम लोग फेसबुक ग्रुप में रखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में रखेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किधर भी जॉब्स है, इंटरव्यूज है और कुछ मदद चाहिए तो आपको हम हेल्प करने का तैयार में रहता है। हमारा मकसद एक ही है, हमारा इंडिया का यूथ बाहर गया तो कम समय में ज्यादा पैसा कमा के लौट आना, ये मेरा मकसद है। इसके लिए मैं ये सब आपको बता रहा हूं। ओके, एक कोर्स जो है ना, हम लोग स्टोर कीपर कोर्स हिंदी रिकॉर्डिंग पूरा करके अपलोड करके रख रहे हैं। आप एक कोर्स में ज्वाइन होके अपना आप सीख सकते, आपका समय अनुसार, आपको जब फुर्सत मिलता है, जब टाइम मिलता है, उसी वक्त आप इंटरनेट का जरिए आप सीख सकते। इंटरनेट का जरिए आप अपने खुद सीख सकते। और एक क्या है, इंटरनेट जरिए सीख सकते बोल रहे सर, मगर हमको डाउट है तो क्या करेंगे? फ्रेंड्स, दोस्तों, ये जो कोर्स जो भी है, पूरा कोर्स मैं हर बुधवार को 8 बजे से 10 बजे तक लाइव में सिखाता हूं, लाइव में सिखाता हूं, ऑनलाइन सिखाता हूं आपको। आपको इसके लिए एक तो रिकॉर्डेड रहेगा, आप जब भी आपको जब टाइम मिलता है आप देख सकते, सीख सकते। और मैं आपको उधर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और एक बार आपको मैं खुद ही बताता हूं, ऑनलाइन में जूम द्वारा मैं
आपको सिखाता हूं, वेबिनार कंडक्ट करता हूं। इसके लिए आपको लैपटॉप होने का जरूरत नहीं है, केवल आपको एक टच फोन, एंड्रॉयड फोन है तो बस चलेगा। जूम ऐप डाउनलोड करके आप मेरे साथ बात कर सकते, और मैं आपका सारा डाउट क्लैरिफाई कर सकता हूं। आपको कोई शंका है, पूरा मैं क्लियर कर सकता हूं। ये हर बुधवार को 8 बजे रहेगा। ये तो इनर सर्किल मीटिंग है ना, ये केवल मेरा स्टूडेंट के लिए, जो स्टोर कीपर कोर्स में शरीक होता है उनके लिए है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? मेरे को मालूम नहीं है मेरा हिंदी कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 10वीं तक मेरा हम हिंदी पढ़ा था। बाद में जो भी सीखा, गल्फ में सीखा था, मुंबई में सीखा था, और कतार में, दुबई उधर ही सीखा था, और कई सारा हिंदी सिनेमा देख देख के हिंदी जो भी अभी मैं बोल रहा हूं, मैं वो क्रेडिट गोज टू हिंदी सिनेमा और मेरे दोस्त लोगों को, जो भी मेरे साथ ये 12 साल बिताया गल्फ में, उनका वजह से मैं अभी आपका सामने हिंदी में बात कर रहा हूं। शायद मेरे हिंदी उतना अच्छा नहीं तो मेरे को माफ करना, मगर सब्जेक्ट में कोई कम नहीं रहेगा, आप अच्छा सीखेगा। ओके ओके दोस्तों, अभी हम लोग ये कोर्स में क्या सिखाते हैं आपको मैं बताता हूं। एक कोर्स में आप लोग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का बारे में सीखेगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बोलेगा तो जो बिल्डिंग बनता है ना, बनाता है ना, उसका पीछे क्या होता है, कौन किसका पावर है, कौन बड़ा उत्तराधिकारी कौन होता, और किससे क्या बात करना, कैसे बात करना, एक स्टोर कीपर को पूरा जानकारी होना। मैं ये जो स्टोर कीपर कोर्स मैं बता रहा हूं, आपको जिंदगी भर तक स्टोर कीपर ही बने रहने का नहीं है, आपको प्रमोशन होना। 2 साल काम करने के बाद आप दुनिया में कोई भी स्टोर हैंडल कर सकते, मैनेज कर सकते, आप संभाल सकते कोई भी स्टोर। मैं ऐसा सिखाता हूं, मैं ऐसा सिखाता हूं आपको। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इसमें 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट मैं आपको सिखाता हूं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पीछे क्या है, उसमें किसका पावर क्या है, और किससे कैसा करना, कैसे डील करना, किसी का पास पावर ज्यादा होता है, ये सब कुछ एक स्टोर कीपर को मालूम होना। एक बंदा आके आपका सामने खड़ा है और वो पूछ रहा है तू क्या कर रहा है, वो आके आपको पूछ रहे, आपको वो कौन है मालूम नहीं, और आप क्या बोलेगा, तू कौन है रे मेरे पूछने वाला साला, बोलेगा तो क्या होता? वो हो सकते आपसे बड़ा अधिकारी हो सकते, आपका सुपीरियर हो सकते, आपका बॉस हो सकते, वो बड़ा आदमी हो सकते। इसके लिए आप कैसा बात करना, किसी का पावर क्या है, किसी के साथ कैसा डील करना, ये सब मैं स्टोर कीपर कोर्स में मैं सिखाता हूं। ओके दोस्तों, बाद में मटेरियल टेकअप, असल मटेरियल जो सामान हम हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए बनाता है, खरीदता है ना, वो किधर से शुरू होता है, उसका कहानी क्या है, उसका पीछे कौन कौन लगे रहता है, ये क्या चीज है बोल के हम मटेरियल टेकअप का बारे में सिखाएंगे। फिर बाद में मटेरियल खरीदने से पहले क्या होता है, इंडेंट का मतलब क्या है, इंडेंट का मतलब क्या है, एक एप्लीकेशन है, वो मटेरियल खरीदने से पहले स्टेप है। ओके, इसका बारे में पूरा जानकारी, कम से कम 1 घंटा का लेक्चर होएगा, वो सीखेंगे।
और एडाफिस वाला क्या करता, हम लोग मटेरियल खरीदने में ये लोग कैसा मदद करता ये बताएंगे भाई। ओके, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट ये क्या काम करेगा, उसमें कौन रहेगा, उसका साथ डीलिंग कैसे करना, ये सब कुछ आप सीखेगा ये परचेज डिपार्टमेंट में। बाद में एलपीओ बोलेगा तो क्या होता, लोकल परचेज ऑर्डर। ये लोकल परचेज ऑर्डर बनने से पहले क्या होता, उसका पूरा हिस्ट्री, उसमें क्या कंडीशंस होता, कैसा होता एप्लीके, एलपीओ फॉर्म क्या है, ऐसा एक 13 तरह का फॉर्म्स आपको मैं सिखाता हूं। ओके, बाद में हम लोग सीखेंगे सेफ्टी क्या होता है। सेफ्टी का मतलब क्या है, गल्फ में सेफ्टी बहुत सख्त सख्त जरूरत है, उसमें एक आदमी भी घायल होने का नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं होना इंसान को। कोई भी वो प्रोजेक्ट में काम करता है वो सही सलामत से अच्छा खुशी से घर पहुंचे, ऐसा सेफ्टी काम करता है। और उसमें अधिकारी कौन है, उसका पावर क्या है, उसका साथ कैसा डील करना, वो क्या क्या कर सकते, ये सब हम इस सेफ्टी में सीखेंगे। सेक्शन 9 में हम लोग स्टोर यार्ड, अगर आपको एक 10 एकड़ जमीन दिया दे के उसमें स्टोर बनाओ बोलेगा तो आपको वो स्टोर बनाना, कैसे बनाना, क्या बनाना, किधर क्या चीज रखना, ये पूरा आपको आ, आ ई जैसा मैं बताता हूं। ओके, फिर बाद में दोस्तों लोडिंग अनलोडिंग इक्विपमेंट, ये लोडिंग अनलोडिंग इक्विपमेंट बोलेगा तो बड़ा बड़ा सामान आए तो वो उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए और प्रोजेक्ट में लेके जाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमको चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं कौन सा भी हो सकते, एक इंसान तो 30 किलो वजन का ऊपर नहीं उठा सकते, नहीं उठाना है, उधर ममनू है। ज्यादा वजन देकर उठाओ बोलेगा तो कमर टूट गए तो कौन रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए क्या करते, हम लोग इक्विपमेंट यूज करते जैसा फोर्क लिफ्ट या जेसीबी, बूम लोडर और मोबाइल क्रेन, टावर क्रेन, ये सब कैसा होता है, क्या होता है, कैसा काम करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या चीज जरूरत है, उसका एक्सेसरीज क्या है, ये पूरा हम ये लोडिंग अनलोडिंग इक्विपमेंट में सीखेंगे। फिर बाद में दोस्तों स्टोर कीपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्या क्या काम करना पड़ता है, कैसा उसका कैरेक्टर्स रहना पड़ता है, वो कैसा रहेगा तो एक नंबर 1 स्टोर कीपर बन सकते और अच्छा इंसान बन सकते और अच्छा पैसा कमा सकते। उसका जो भी लक्षण कैरेक्टर्स कैसा रहना, ये पूरा मैं स्टोर कीपर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बताएंगे। फिर दोस्तों मटेरियल इंस्पेक्शन, मटेरियल इंस्पेक्शन क्या चीज है, क्वालिटी इंस्पेक्टर आके क्या देखता है और उसका नजर से हम लोग कैसा बच के रहना, ये सब कुछ मैं ये मटेरियल इंस्पेक्शन में सिखाता हूं। इश्यू नोट बोलेगा तो जब हम लोग सामान देता है ना, वर्कर लोग को जब सामान देता है उसको कैसा देना, किसी हालत में देना और कभी कब देना कब नहीं देना, ये पूरा एक प्लानिंग, एक पक्का प्लानिंग होता है, एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर का मुताबिक दिया तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। ये सब कुछ बताएंगे हम। दोस्तों और टूल कार्ड, ये टूल कार्ड क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बॉक्स क्लियरेंस बोलेगा तो क्या है, ये सब
एक स्टोर कीपर का जिम्मेदारी में ये भी एक है, ये कैसा करता है, कैसा करना, कौन सा सिचुएशन में कैसा क्लियरेंस करके देना हम सिखाएंगे। ओके। और स्क्रैप मैनेजमेंट, ये स्क्रैप मैनेजमेंट जो है ना, काम करने के बाद जो भी छोटा मोटा टुकड़ा स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर बचा हुआ कोई काम का नहीं है, वो पूरा कचरा इकट्ठा करके उसको कैसा मैनेज करना पड़ता है, ये स्क्रैप मैनेजमेंट में हम सिखाएंगे। और मटेरियल ट्रांसफर एडवाइस, अगर हमारा प्रोजेक्ट से कुछ सामान बाहर लेके जाना है, बाहर बोलेगा तो सेंट्रल स्टोर में लेके जाना, या हमारा दूसरा प्रोजेक्ट में लेके जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, कैसे परमिशन लेना पड़ता है, यह सब कुछ स्टोर कीपर कोर्स में सेक्शन 16 में हम लोग सिखाएंगे। फिर बाद में अगर पूरा काम खलास हो गया, हमारा स्टोर को डीमोबिलाइज करके कैसे हम लोग निकल जा सकते दूसरा साइड पे, ये सब कुछ मैं ये स्टोर कीपर कोर्स में मैं सिखाता हूं। और सेक्शन 18 क्या है, सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कैसा रहता है मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये है हमारा सर्टिफिकेट, हमारा सत्य दिशा ट्रेनिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये सर्टिफिकेट आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अगर आप 80 to 90% वीडियोस देख के आप पास हो गए, तो जो भी मैं टेस्ट डालता हूं वो आप पास करके आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। सर्टिफिकेट अगर आप बाहर में है, लाइक दुबई में है या सऊदीया में है या बहरान कतार में है, तो ओमान में है, तो हम लोग आपको सॉफ्ट कॉपी भेजना है तो ईमेल में भेज देंगे या पोस्टल एड्रेस दे के, अभी जो भी पोस्टल चार्जेस आप भरेगा तो आपको सर्टिफिकेट भी हम लोग पोस्ट कर देंगे आपको। आप जिधर भी आए तो उधर पहुंचा देंगे सर्टिफिकेट, कोई मुश्किल नहीं है। शायद वो भी हम लोग फ्री में भी कर सकते का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 100-200-300 रुपए होते, वो भी हम लोग भर लेंगे। ओके। ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट पकड़ के आप जॉब ढूंढ सकते, आपको जॉब मिलेगा। क्योंकि हमारा जो है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, हम लोग आपको सर्टिफिकेट दे देंगे खुशी से। ओके, ये है दोस्तों। मगर ये मैं आपको इतना बताया, मगर आपको ये कोर्स का बारे में और असल फीस का बारे में बताया नहीं है। मैं सीधा जो भी हम बताता है ना कोर्स में चले गया था, वो भी मैं जानबूझ के किया था। क्योंकि पहले हम क्या सिखाता है, हम क्या सिखाता है, हमारा मकसद क्या है, ये बताने के बाद मैं ये कोर्स फीस बताना चाहता हूं। ओके दोस्तों, ये कोर्स फीस है 9,999 रुपीस, 99 रुपीस। सो 999 रुपीस है। आप 1 साल तक आप वो वीडियोस देख सकते और मेरे साथ बने रह सकते। और एक है ये जो है ना ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन लाइव कोर्स, लाइव कोचिंग जो है ना, आप 1 साल तक कितना बैच होने दो आप अटेंड हो सकते। क्योंकि ये अभी ये रेट मैं बोल रहा हूं सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए। मगर मैं उधर रुकना नहीं चाहता हूं। मैं आपको जितना हेल्प कर सकते उतना हेल्प करने का तैयार में हूं। क्योंकि आप मैं लाइव सिखाने में बहुत खुशी होता हूं। क्योंकि आपका पूरा डाउट मैं क्लियर करेगा तो आप खुशी रहेगा। आप आपका डाउट क्लियर करने में मैं बहुत खुशी होता हूं। क्योंकि
एक एक कोई एक एक डाउट आता है, वो कई सारा डाउट, आपका डाउट से और दूसरा बंदा को फायदा हो सकते। इसके लिए मैं लाइव आना चाहता हूं, लाइव सिखाना चाहता हूं। वो लाइव के लिए आप कुछ पैसा भरना नहीं है, आप फ्री में अटेंड कर सकते, आप फ्री में अटेंड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, इसमें फीस जो है ना 9,999 है। और इसमें क्या है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बुक, ये जो है ना बुक नहीं है, क्योंकि हिंदी में अभी मैं लिखना शुरू कर रहा है, शायद ये तो नहीं हो सकते, आपको पहुंचने के लिए कम से कम वो 1 साल लगेगा। क्योंकि वो तर्जुमा करना है ना, ट्रांसलेशन करना, और मेरा तो पढ़े लिखे हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आप नॉर्थ वाला कोई मिल गए तो वो ट्रांसलेट करके हम लोग कुछ करेंगे। खैर, अब तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। ये सर्टिफिकेट के साथ अगर आपको और मदद चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, आपका बायोडेटा भी हम बना के दे देंगे, सीवी। आप, ताकि आप किधर भी जॉब के लिए इंटरव्यू में गया तो आप दिखा सकते हैं। क्या है, इसमें इनर सर्किल में आपको कई सारा टेक्निक्स, कई सारा टूल्स बताएंगे। अगर आप इंटरव्यू में गया तो वो कैसा जवाब देना, आंसर देना, उसको कैसा आपका तरफ लेके आपका काम बनाना, बस यही मैं सिखाता हूं। क्योंकि ये पूरा कोर्स सीखने के बाद आप आराम से जॉब में ज्वाइन हो सकते। एक 10वीं पढ़ा हमारा इलाका का, तेलंगाना का एक बंदा ने दुबई जाके उधर इंटरव्यू देके अभी 17,000 कमा रहे। उनका सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस, वो फ्रेशर में गया था, अभी पहले उनको 40 दे रहा था, अभी 70,000 हो गया, 70,000 हो गया उनका सैलरी। एंड ही गॉट प्रमोशन रिसेंटली आल्सो। क्या है कि हम उनको बोला था इंटरव्यू में क्या बात करना, कैसा बात करना, बस इतना है। सब्जेक्ट पूरा सिखाया था, उधर जाके वो एक तोता जैसा मैं जो बोला वो बोल रहा था, बस इतना है, उन्हें सिलेक्ट हो गया था। कई सारा बच्चा लोग दुबई एयरपोर्ट में, एक बहरान में स्टोर कीपर, टाइम कीपर और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का भी काम कर रहे हैं मेरे पास, जो सीखा। सी, मेरे मकसद एक ही है, हमारा इंडिया से, भारत से कोई भी बंदा कम पढ़ के भी अच्छा खास पैसा कमाना है तो आप ऐसा कोर्स सीखो। स्टोर कीपर, टाइम कीपर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, और जो इंजीनियरिंग पढ़ा है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, वो कोर्स मैं, क्योंकि मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस का मुताबिक मैं बताता हूं, पूरा है प्रैक्टिकल रहेगा, हर चीज प्रैक्टिकल। आपको एक एक चीज हम अच्छा सिखाता है। ओके दोस्तों, सी, ये इंट्रोडक्शन इतना है। मगर ये तो हमारा तेलंगाना से, आंध्र से जो बच्चा इधर आके हमारा जगह में, हमारा इंस्टीट्यूट में सीखना चाहता, तो हम क्या करेंगे, उनको हमारा इंस्टीट्यूट में सीखना चाहता तो उनका फीस जो है ना, हॉस्टल का साथ और खाना का साथ, ये 45 दिन का कोर्स है, 30,600 रुपये होता है। ये तो खैर आप लोग नॉर्थ वाला नहीं आ सकते, नहीं आते, क्योंकि बहुत लंबा है, दूर है। ऑनलाइन आप घर बैठ के आसान से सीख सकते। और एक मौका, अच्छा सा मौका मैं आपको दे रहा हूं ना, आपका साथ लाइव में आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न, आप मेरे से पूछ सकते। और जो भी मेरे से हेल्प, मदद हो सकते, मैं हमेशा तैयार हूं आपको मदद करने में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरा हिंदी ओके कैसा है मालूम नहीं, आप लोग अगर आपका कोई रिश्तेदार है कोर्स सीखना चाहता है, आप ये वीडियो शेयर करिए, उसका डाउट है तो
वो कोई भी डाउट है तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी उधर थंबनेल में रखा है, आप कॉल करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।